हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। वी हैव बीन वर्किंग हार्ड टू गिव यू लॉट ऑफ डायरेक्शन अबाउट वेराइटीज ऑफ द इश्यूज connected to the CLAT examination, whether it is form filling process or whether it is preparation on the content part or whether it is psychological support you need or whether you need content related support, everything is available. So my dear students, in this last moment we want that none of you will leave even a single stone unturned on the D-Day, that is on 18th of you can say December. दोस्तों 18 दिसंबर को आपको एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए कि अरे मैंने ध्यान नहीं दिया और मेरे से गलती हो गई। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है, दैट इज OMR। आपका एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम है, आपको OMR के ऊपर गोले भरने। OMR इज एन ऑप्टिकल मार्क रीडर शीट होती है, एक मजेदार सी यू कैन से OMR होती है। उसके पीछे आपको एक कार्बन पेपर भी मिलता है ताकि आप अपना OMR का एक कॉपी घर ले जा सके। दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाउएवर, कमिंग बैक टू अवर OMR का पार्ट, OMR का ऑब्जेक्टिव रहता है कि that they are going to put that into OMR scanner, that your OMR score sheet will be put into the scanner and that scanner will generate your result. So it's a all you can say automated process where no human you can say involvement is there in a big way. Okay, थोड़ा सा human involvement जरूर होता है पर बहुत ज़्यादा होता नहीं है। तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा that we have to be sure about you can say filling our OMR इन अ राइट वे। हमारे OMR को हम सही तरीके से फिल करें ताकि एक से हमें एक से हमने जो मेहनत करी, हमने जो एक से इतने साल का मेहनत करा और गोले वोले भरे उस 2 घंटों के अंदर, उसका कुछ रिजल्ट तो मिलना चाहिए। तो दोस्तों OMR कब भरना चाहिए, कैसे भरना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो है। दोस्तों मेरे पास आपके लिए 4 ऑप्शंस है, ठीक है ना। मतलब कैसे ऑप्शंस है, मतलब एकदम एक्सट्रीम साइड की एक है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करा बाजू में मैंने गोला भर दिया, क्वेश्चन सॉल्व करा गोला भरा। फ्रॉम दैट लेवल टू मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया और उसके बाद आखिरी में मैंने गोला भरा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए समझते इस बात को कि हम कैसे अपने गोले भरे। दोस्तों आपको ऑफलाइन पेपर, आपका फिजिकल पेपर है, उस फिजिकल पेपर में आपको जो भी एक से गोले भरने हैं, अंडरलाइन करना है, दैट इज व्हाट यू कैन डू। ओके, सो वन एक्सट्रीम स्टेप इज एट द एंड ऑफ द पेपर, है ना। दैट्स एन एक्सट्रीम स्टेप, दैट्स व्हाट आई बिलीव कि आपने पूरा पेपर दे दिया। आप पेपर देते टाइम पे अपने ही ऑफलाइन पेपर के अंदर आपका जो जो भी आंसर था आप उसको गोला बना रहे थे, मतलब उसको टिक कर रहे थे। आप अपनी कोई एक से काइंड ऑफ एनक्रिप्शन लगाकर, है ना, कोई कोड लगाकर आप उसके गोले भर रहे थे और फिर बाद में सबसे आखिरी में आप उसके गोले भर रहे हो अपनी OMR के अंदर। दोस्तों ये OMR सबसे आखिरी में भरना इज़ वेरी रिस्की। मतलब आप समझ सकते हैं ना कि कैसे, मतलब आप आखिरी के जो आपके 10 मिनट है या 5 मिनट है उसमें गोले भर रहे हो और गलती से आपके कुछ गोले भरना रह गया तो आपके पूरे बरसों की मेहनत पानी में चली जाएगी। सो दिस इज नॉट डन। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम योर इन्विजिलेटर, दैट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। इफ इन्विजिलेटर कम्स एंड टेक्स अवे योर पेपर, that's gone, ठीक है। you don't have anything to you can say to मतलब to do there। आप वहाँ पे आप अपना कोई भी गिड़गिड़ा लो, है ना, फोर्स कर लो किसी को, कुछ काम नहीं करने वाला। ये सनो। सो बेसिकली उस 2 घंटे के अंदर 120 मिनट के अंदर अगर गोला भरना है तो मैं मानूंगा कि ये मेथड तो आप कतई नहीं लेंगे। अगर आप ये मेथड लेंगे तो बिल्कुल बुरी बात है। ये सनो, ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है। अब आता है पहला ऑप्शन आपके सामने, along with solving questions. Now this is also a kind of interesting method, ठीक है, कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और साथ में गोला भर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साथ में गोला भर रहे हो। नाउ द पॉइंट इज, ठीक है, ये एग्जाम बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बेस्ड एग्जामिनेशन है। सेट में क्वेश्चंस आते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। इंडिविजुअल क्वेश्चन का तरीका, इंडिविजुअल क्वेश्चंस के अंदर आपका जो फोकस कंसंट्रेशन चाहिए वो बहुत अलग चाहिए और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत अलग फोकस चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज वेरी टीडियस, दिस इज यू कैन से ब्रेकिंग योर रिदम, आपका रिदम पूरा तोड़ देता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक सही तरीका नहीं है, ठीक है। हाउएवर ये सही तरीका तब बनेगा जब आपके पास कम टाइम हो, तो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। नाउ अनदर मेथड इज आफ्टर एवरी सेक्शन,
नाउ दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच, ठीक है। आपने एक सेक्शन कंप्लीट किया, लेट्स से यू हैव डन जीके, ओके, एंड देन यू आर फिलिंग दी गोला, ओके, यू हैव डन इंग्लिश, आपने गोला भरा, लीगल गोला भरा, दैट इज अ गुड अप्रोच, ठीक है। एंड समटाइम्स आई डू दिस मेथड एंड दिस इज हेल्पिंग मी एज वेल, ठीक है। सो आई बिलीव दिस इज अ गुड अप्रोच, ठीक है। देयर इज अनदर वे टू लुक एट इट, ठीक है। एक और तरीका है कि लेट्स नॉट वरी टू मच अबाउट द सेक्शन पार्ट, बट वी वर्क with respect to time frame, okay, so what happens after 1 hour, let's say 1 hour तक आप अपने बिल्कुल घिसाई कर रहे हो, स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे हो, स्पीड में सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन फटाफट निपटा रहे हो और 1 घंटा आपका हो गया। नाउ दैट 1 hour गिव्स यू एन आइडिया कि भाई आपका 1 घंटा हो गया है, ठीक है। आपको एक असेसमेंट भी मिलेगा कि आपने कैसे कंप्लीट किया, हाफ टाइम खत्म हो चुका है, हाफ टाइम खत्म होने के बाद आपको एक असेसमेंट भी मिल रहा है कि भाई मैंने कैसा परफॉर्म किया, थोड़ा ब्रेक भी हो गया, आप गोले भी भर रहे हो, गोले भरते भरते आपके मन में स्ट्रैटेजी भी डेवलप हो रही है कि अगला 1 घंटा है उसमें मुझे क्या स्पीड पे जाना है, कैसे मुझे अटैक करने हैं, कौन से सेक्शन के ऊपर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, कहाँ पे मेरा से गलत हो गया है, ये सब चीज़ का असेसमेंट आपको मिल जाएगा, ये नो, ठीक है। सो दोस्तों ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा तरीका है। पहले 1 hour में से शांति से पेपर दिया और उसके बाद आपने उसके गोले भरे, ठीक है, तो आपको ब्रेक भी मिल गया, आपको अगले 1 hour की स्ट्रेटेजी भी मिल गई, उसके बाद आपने आधे घंटे तक घिसाई करी, ठीक है, और बाद में आपने वापस गोले भरे और आखिरी के जो 15 मिनट बचे उस 15 मिनट में आइडियली यू गो अलॉन्ग विथ दी you fill the OMR bubble along with your questions। आखिरी में ये बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन आपके बन जाए उसके गोले भरना। दोस्तों गोला भरना, OMR का बबल भरना इज लाइक एन ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन शरीर को एक पर्याप्त मात्रा में चाहिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ उसकी अवेलेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, दैट इज वी कैन से नीडेड, ठीक है। सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाएगा तो काम होगा, ठीक है। सो बेसिकली वो हमें OMR भरने में भी ये ध्यान रखना है कि हमारा जो गोला भरने का तरीका होगा, लेट्स से वी हैव 4 ऑप्शंस अवेलेबल, ठीक है। 4 ऑप्शन में हम कैसे भरेंगे, क्या ऐसा आधा कर देंगे तो चलेगा क्या मैं उसको पूरा ऐसे बाहर थोड़ा सा बाहर जाएगा तो चलेगा ठीक है, क्या मुझे एकदम परफेक्टली भरना है? हाँ, बिल्कुल परफेक्टली भरना है, दिस इज द राइट वे, ओके। ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो विच इज अ राइट वे टू फिल द बबल, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे, पर लेट मी एक्सप्लेन दिस पार्ट दैट फिलिंग बबल इज लाइक यू कैन से ऑक्सीजन, यू फिल द बबल, यू गेट मार्क्स, ठीक है, एंड देन देयर बाय यू गेट इनटू NLU। सिंपल सा गणित है दोस्तों। अगर आपने सही तरीके से बबल नहीं भरे, ठीक है, तो आपका मार्क्स काउंट नहीं होगा और आपका NLU का एडमिशन रुक जाएगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना, नंबर 1। नंबर 2, ठीक है, बहुत सारे बच्चे, ठीक है, जब अपने मॉक टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि घर पे बैठ के दे रहे हैं या कहीं कोचिंग में भी जाके दे रहे हैं, है ना, तो कोचिंग के अंदर भी मानो OMR का स्कैनिंग का टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो मैन्युअली चेकिंग हो रही है, तो उस मैन्युअल चेकिंग के अंदर भी बहुत बार बच्चे क्या करते हैं इस तरीके से कि ये गोला भरा, इनको लगा ये सही नहीं हुआ, ठीक है, इसको क्रॉस कर दिया और इसको फिर गोला भर दिया, एंड देन दे टेल देमसेल्व्स, ठीक है, कि अरे सर मैं यहाँ पे करता हूँ, एग्जाम में थोड़ी करूँगा मैं ऐसे, है ना, इतना तो मैं स्मार्ट हूँ कि एग्जाम में थोड़ी मेरे से गलती होगी। भाई एग्जाम में तेरे से गलती नहीं होगी, तू अगर ऐसा सोचता है, ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि गलत सोचते हैं। हम नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो करते हैं वही हम एग्जाम के दिन नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान रखें कि अगर आपको 18 तारीख को रोना धोना नहीं है, दुख होकर बाहर नहीं आना है, रिग्रेट की फीलिंग नहीं लानी है, तो बिल्कुल इस चीज़ों को ध्यान दे। मेरे हिसाब से द बेस्ट अप्रोच इज दिस इज द बेस्ट अप्रोच, ठीक है, क्या जहां पे आप शांति से अपना पेपर सॉल्व कर रहे हो और आप अपने एक रन रेट बना के चल रहे हो, तेजी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके गोले भर रहे हो और उसके बाद आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो OMR के अंदर। बहुत बार जब आप OMR के अंदर ट्रांसफर करते हो 1 घंटे के बाद, कभी कभार आपको आपकी गलती भी दिख जाती है,
ठीक है, जब आप वहां से गोला ट्रांसफर कर रहे हो देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू सी कि आपने वहां पे कोई क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट भी रहता होगा ना, ठीक है, कि मैंने ये गोला तो भर दिया है बट आई एम नॉट वेरी श्योर, ठीक है, एंड व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग देन यू रियलाइज कि भैया मैं कुछ गलत कर रहा हूँ शायद, ठीक है, तो आप फटाफट उसको चेंज भी कर सकते हो. सो दैट वे इट हेल्प्स यू अ लॉट, है ना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल, है ना. दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल. दिस इज ऑल्सो अ गुड अप्रोच. पर एट द एंड ऑफ द डे लेट मी रिमाइंड यू, आपको एग्जाम में OMR पेन से भरना है, पेंसिल से नहीं भरना है, ठीक है. बॉल पॉइंट पेन से भरना है. बहुत ज़्यादा शार्प बॉल पॉइंट पेन मत रखिएगा ताकि वो OMR को फाड़ दे, OMR के अंदर छेद लगा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. थोड़ा सा बोल्ड रखे और उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है. OMR की करीबन लेकिन से 100-150 प्रिंट निकालकर रोज थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, ठीक है. प्रैक्टिस करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका कंसिस्टेंसी बढ़ेगा, ठीक है, और आपका समय थोड़ा सा कम जाएगा, है ना. दैट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस यू हैव टू डू. बट कब पर भरना है वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिएगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ग्रेट. सो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से समझिए और ध्यान रखें कि OMR फिल करना इज योर लाइफ लाइन एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट इन अ राइट वे इट इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ ट्रबल. ओके, thank you very much for watching this. Don't miss out to like this video, subscribe our channel and don't miss out to go through our current affair revision modules. All those current affair revision modules are great modules. We are very sure कि examination में उसमें से बहुत सारे questions आएंगे. Okay, all the best.